डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सर एजुकेशन ग्राम में आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिक बोर्ड के वर्णिका भाग 2 के 5 कहानियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देखेंगे जो वर्णिका भाग 2 है उसमें कुल 5 कहानी है, जिसमें जो पहला कहानी है दही वाली मगम्मा, दूसरा ढहते विश्वास, तीसरा माँ, चौथा नगर और पांचवा धरती कब तक घूमेगी। जो दही वाली मगम्मा कहानी है वो कन्नड़ कहानी है, उसके लेखक श्रीनिवास हैं। जो ढहते विश्वास कहानी है वो उड़िया कहानी है, उसके लेखक सात कोरी होता है। तीसरी जो कहानी है माँ, ये गुजराती कहानी है और इसके लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं। चौथा जो कहानी है नगर, ये तमिल कहानी है और इसके लेखक सुजाता हैं। और पांचवी जो कहानी है धरती कब तक घूमेगी, ये राजस्थानी कहानी है और इसके लेखक सांवरदैया हैं। तो जो 2026 में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, हम बारी बारी से उस पांचों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। अब दही वाली मगम्मा को हम इस प्रकार से समझेंगे कि दही, इसके लेखक को अगर याद करेंगे तो दही कहाँ बेची जाती है, तो दही घर घर बेची जाती है। तो घर घर को हम निवास कहेंगे, तो निवास से याद रखेंगे श्रीनिवास, यानी दही वाली मगम्मा जो कहानी है उसके लेखक हो जाएंगे श्रीनिवास। अब जैसे ही मान लीजिए कोई दही बेच रही है माथा पर रखकर और टोकरी पर से उसका दही थोड़ा गिरते गिरते कान तक आ गया है, तो कान से हम याद रखेंगे कन्नड़। तो जब आपसे पूछेगा ये जो श्रीनिवास हैं इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो याद रखेंगे इनका जन्म स्थान है कोलार के कर्नाटक, और वहाँ की जो भाषा है वो कन्नड़ भाषा है। पूछेगा श्रीनिवास का पूरा नाम बताइए, तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार के कर्नाटक में हुआ है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं, यानी कन्नड़ के ये प्रतिष्ठित लेखक रहे हैं। साहित्य अकादमी में 1968 में एक कहानी है सन्ना कथे गुलू में इनको क्या हुआ है, पुरस्कार मिला है। और साथ ही साथ श्रीनिवास जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है। ये कहानी जो है दही वाली मगम्मा, ये कहानी कन्नड़ कहानियां है और ये कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। ये है कन्नड़ कहानी और हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस कहानी को कोई हिंदी में अनुवाद किए हैं। तो पूछेगा दही वाली जो मगम्मा कहानी है इस कहानी को हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं, तो ध्यान रखेंगे इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किए BR नारायण। ये अभी तक हम लगभग श्रीनिवास जी का परिचय जाने थे। अब चलते हैं इस कहानी को और थोड़ा सा आज अंश इस कहानी के बारे में जानेंगे, शेष भागे कल हम जानेंगे। तो चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं दही वाली मगम्मा। पूछेगा दही वाली मगम्मा में मगम्मा के कुल कितने परिवार में सदस्य थे, तो याद रखेंगे कुल 4 सदस्य थे। एक मगम्मा स्वयं, एक मगम्मा का पुत्र और एक नजम्मा जो मगम्मा की पुत्र वधू यानी कि बहू है, और एक नजम्मा का बेटा जो मगम्मा का पोता है। ये 4 सदस्य मगम्मा के परिवार में है। ये जो प्रस्तुत कहानी जो है मगम्मा की, ये कहानी बेंगलुरु शहर के अंतर्गत वेंकटपुर अबलूर गांव की कहानी है। यानी मगम्मा इसी बेंगलुरु शहर के पास एक वेंकटपुर अबलूर एक गांव है और उसी के गांव की ये कहानी है। पूछेगा जो दही वाली मगम्मा कहानी है इस कहानी का मेन कैरेक्टर यानी प्रमुख पात्र कौन है, तो इस कहानी का प्रमुख पात्र मगम्मा।
और इसमें पूछेगा बताइए मगम्मा के बहू का नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा। और इसमें एक मान लीजिए जैसे फिल्म में कोई एक गुंडा होता है, उसी प्रकार इस कहानी में भी एक विलेन का काम करेगा जो बड़ा ही नशेड़ी गंजेरी और जुआरी आदमी है, जिसका नाम है रगप्पा। इस कहानी में सास और बहू में अधिकार को लेकर लड़ाई होती है और कहानी में जो लड़ाई की शुरुआत होती है, नजम्मा किसी कारणवश कोई बात लेकर अपने बेटे की पिटाई कर देती है। जो नजम्मा की सास रहती है मगम्मा, उससे सामने में पोते का पिटाई देखा नहीं जाता है। वो अपनी पतोहू को भला बुरा कुछ भी बोल देती है, जिस कारण कुछ समय के लिए दोनों में मतभेद हो जाता है, दोनों अलग भी हो जाते हैं। और फिर कुछ समय के बाद पोता अपने दादी के पास आ जाता है और दोनों में मेल मिलाप हो जाती है। शेष बातें इस कहानी का जो भी है हम पूरा डिटेल कल जानेंगे। तब तक आप इस सारे चीजों को नोट कर लेंगे, इसे ध्यान में रखेंगे, बहुत ही 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।